जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा पीटी का एग्जाम होने वाला है अभी 6 और 7 सितंबर को। और इस 6 और 7 सितंबर को एग्जाम्स में आप कैसे एग्जाम्स को बेहतर दे सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आज के वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो यूपी जो पीटी का हमारा एग्जाम होने वाला है 6 से 7 तारीख में, उसके ऊपर बात करेंगे। 6 से 7 तारीख में जो एग्जाम होने वाला है उस पर डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन हर उस स्टूडेंट को जानना चाहिए जो पीटी का एग्जाम देने वाला है या किसी अन्य एग्जाम्स को भी देने वाला है, तब भी उसे ये सारे क्वेश्चन जान लेने चाहिए। वो क्वेश्चन क्या क्या हैं, कौन कौन से सवाल हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। तो देखिए, पहले मैंने 1 नंबर पे लिखा है जो भाई तुक्का लगाने में माहिर हैं, और जो भाई तुक्का नहीं भी लगाते हैं लेकिन उन्हें किसी कारणवश तुक्का लगाना पड़ जाता है, तो तुक्का लगाएं कैसे, यानी तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है। ये तुक्का लगाने की रणनीति इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप अपने एग्जाम्स के अंदर बेहतर कर पाएंगे और आप ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे जिन्हें आप किसी ना किसी वजह से स्किप करने वाले थे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि आखिर सेफ स्कोर क्या होगा। जब भी आप किसी एग्जाम्स को देते हैं और उस एग्जाम्स को देने से पहले आप लोगों के अंदर एक सवाल होना चाहिए कि आखिर जिस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सेफ स्कोर क्या होगा। और इस सेफ स्कोर क्या होगा, इस सेफ स्कोर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में ये क्वेश्चन आप लोगों ने दिख रहा होगा आप लोगों को कि जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है वो इस एग्जाम्स को कैसे दें और किस तरीके से वो अपने एग्जाम्स में बेहतर कर पाएं, तो उनके ऊपर भी ये डिस्कशन होगा। और देन उसके बाद में 4 नंबर पे लिखा है जिनका स्कोर 50 प्लस आ रहा है, यानी जो भाई तैयारी कर चुके हैं और उनका स्कोर जो है वो 50 प्लस आ रहा है किसी मॉक के अंदर, मॉडल पेपर के अंदर, तो वो भाई अपने स्कोर को कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे अपने एग्जाम्स को बेहतर कर पाएंगे। देन लास्ट में मैंने लिखा है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। यानी ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लगता है ये 1 नंबर पे रखना चाहिए था, क्योंकि जब आप लोगों को क्वेश्चन कैसे, मतलब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, जब आपको वो तरीका ही नहीं पता होगा तो आप एग्जाम्स में चाहे जितना अच्छा करना चाहें नहीं कर पाएंगे। तो मैं इन सारे 5 सवालों का जवाब आपको दूंगा और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले जो हमारा 5 नंबर पे लिखा है कि यानी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, तो पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका, पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पेपर को जब आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, यानी सबसे पहले आप लोगों को पता है कि पीटी का जो पेपर होगा उसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और इन 100 क्वेश्चनों को हमें सोल्व करना होगा। और इन 100 क्वेश्चनों में आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन टकराएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। इन 100 क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे, तो उन क्वेश्चनों को अभी नहीं करना है। यानी जो क्वेश्चन आपने कभी पढ़े ही नहीं है, जो क्वेश्चन आपने कभी पढ़े नहीं है, आपने कभी किसी मॉक में भी देखे नहीं है, तो उन क्वेश्चनों को आपको पहले नहीं करना, उन्हें स्किप कर देना है। देन उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इन्हीं 100 क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे, यानी आपने उनकी तैयारी की होगी और वो किसी ना किसी मॉक में आपने देखे भी होंगे और आपसे मतलब हो भी जाएंगे आसानी से, मतलब आसान क्वेश्चन होंगे। तो उन आसान वाले जो क्वेश्चन होंगे, जो आसान क्वेश्चन, उनको सबसे पहले आपको करना है। सबसे पहले आसान वाले क्वेश्चनों को करना है और ऐसा केवल एक क्वेश्चन में नहीं, ऐसा केवल एक क्वेश्चन के अंदर नहीं करना है आपको। आपको 1 से लेकर 100, यानी 1 से लेकर 100 तक आपको एक बार पेपर को चेकआउट करना है कि ऐसा कौन सा सवाल है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, चाहे जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, या इंग्लिश हो, या हिंदी हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, यानी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको 1 से लेकर 100 तक एक बार पेपर को चेकआउट जरूर करना है। और इस चेकआउट करने में आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आपको करना है पहले। यानी ये तो आपके वो क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे, यानी आपको ये क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से टकराएंगे जो क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे लेकिन एग्जाम के प्रेशर की वजह से, एग्जाम में दबाव की वजह से, टाइम के मैनेजमेंट की वजह से आपसे नहीं हो पा रहे होंगे। तो उन क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों को आप सेकंड स्थान दे सकते हैं, यानी सेकंड पोजीशन पर। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन किए जो क्वेश्चन आपको आते थे। देन उसके बाद जैसे आपसे टाइम लग रहा था तो आप उन क्वेश्चनों को देखिए और फिर उसके बाद में आप लोग उन क्वेश्चनों को करिए। देन उसके बाद में आपको इतना सब करने के बाद देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
आपके क्वेश्चनों को देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो ये था हमारा सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं। देन उसके बाद में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट था कि इसका आंसर ये हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, तो आपको फिर उन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देन उसके बाद में आपको वो सारे क्वेश्चन टच करने हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे थे या आप नहीं करना चाहते थे, और आपको अगर देखना है कि ऐसा करके आप अपने सही क्वेश्चनों और जो आपसे नहीं हो रहे थे डाउट वाले क्वेश्चनों को मिलाकर आपका जो स्कोर है 80 के करीब, यानी आपके इस क्वेश्चन जो सॉल्व करने की संख्या है वो 80 प्लस पहुंच गई है, 80 प्लस पहुंच गई है, तो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा पेपर को सॉल्व नहीं करना चाहिए। यानी 80 प्लस अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं सही और डाउट वाले को मिला के, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बंद कर देना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और माइनस मार्किंग में आपके सही प्रश्न भी काटे जाएंगे। तो ये था हमारा पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका। अब हम लोग अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यानी सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर क्या होगा? सेफ स्कोर को हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर को तभी बताया जा सकता है जब आपने एग्जाम दे दिया हो, एग्जाम का लेवल कैसा था, इन सारी चीज़ों पर सेफ स्कोर मतलब डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी इस सेफ स्कोर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है? सेफ स्कोर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, सेफ स्कोर देखिए फ्रेंड्स, अगर जो क्वेश्चन पेपर है, जो हमारा पेपर है वो इजी आ गया, यानी सरल पेपर आया, अगर पेपर सरल आया तब क्या होगा, तब इसकी कटाप क्या जा सकती है, मैं वो आप लोगों को बताता हूँ कि अगर पेपर बिल्कुल सरल आ गया, मतलब आसान आ गया, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आ गया, तो भी आप अगर 80 क्वेश्चन यानी 80 प्लस आप अगर सही कर पा रहे हैं तो भी आपका स्कोर बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे लगता है आपको 100 में 100 करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर पेपर बिल्कुल सरल है तब अगर आपके 80 क्वेश्चन तक सही हो चुके हैं, 80 प्लस हो गए हैं, तो आपको पेपर को ज़्यादा सोल्व नहीं करना, यानी 80 क्वेश्चन आप अगर कर चुके हो तो आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देन उसके बाद में अगर पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट आया, यानी मतलब ना इजी आया ना मॉडरेट, यानी एवरेज पेपर आया, अगर पेपर का लेवल औसत रहा, यानी औसत यानी एवरेज आया, पेपर ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा सरल था, यानी एवरेज यानी औसत रहा, मतलब पेपर का लेवल जो है वो औसत रहा, तब आपको क्या करना चाहिए, आपका स्कोर कितना तक रहे तब आपको पेपरों को मतलब क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अगर पेपर का लेवल जो है वो एवरेज रहा तब भी आपको, अगर आपके 70 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 प्लस अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, अगर पेपर एवरेज है, तब भी आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 70 प्लस अगर पेपर का लेवल एवरेज रहा तब भी आप किसी भी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मुझे तो लगता है 65 से लेकर और 75 के बीच किसी भी भाई के नंबर अगर मतलब बन जाते हैं, अगर पेपर एवरेज है, तब भी आपको ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं, क्योंकि अगर आप गलत क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं बढ़ेगा। उसका रीजन में भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप 100 में 100 अटेम्प्ट करके अपना नुकसान करते हो। ये था हमारा इसका। और अगर हमारा जो पेपर का लेवल है वो पहले की तरह जिस तरीके से पिछली बार 2023 के अंदर एग्जाम्स हुआ था, उसमें जो हार्ड शिफ्ट आई थी, यानी जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था, बिल्कुल बहुत ही कठिन पेपर आया था। मान के चलिए कठिन अगर पेपर आ जाए, पेपर का जो लेवल है वो कठिन अगर हो जाए कठिन, तब आपको क्या करना है, अगर पेपर का लेवल कठिन होगा तब भी आपको देखना है कि आपका अगर 50 प्लस या 50 के 1-2 नीचे अगर आपका स्कोर पेपर कठिन है हो रहा है पहले की तरह, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत करें कि आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और आपको ये लगने लगे कि पेपर कठिन है और बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन वो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। अगर पेपर कठिन होगा तो कट-ऑफ बिल्कुल कम ही जाएगी जिस तरीके से पहले कट-ऑफ गई थी। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर पेपर का लेवल कठिन आएगा आपको पता चल जाएगा एग्जाम्स में, अगर आपने ज़रा भी तैयारी की होगी, और अगर पेपर एवरेज आएगा तब भी आपको पता चलेगा, और आप पेपर अगर सरल आ गया तो आप लोग जान ही जाएंगे कि किस तरीके से सरल पेपर आ गया है। तो आप लोग इस आइडिया से इस स्कोर को देखकर आप अपने स्कोर को जज कर लीजिएगा। अगर आप इतने बना पा रहे हैं तो आप अपने मतलब पेपर को अच्छा महसूस कर पाएंगे। आप ज़्यादा गलत क्वेश्चनों को अटेम्प्ट मत कीजिएगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन का जवाब। और अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, तीसरे क्वेश्चन में जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो क्या करें इस एग्जाम्स को लेकर। भाई जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो भाई पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब सोचने या मतलब समझने वाली बात है। जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, जिन्होंने कभी किताब उठा के नहीं देखी, वो भाई क्या करें, वो भाई बिल्कुल तुक्का मारेंगे। और कैसे तुक्का मारेंगे वो भी मैं उनको बताऊंगा, ठीक है। तो ये तुक्का वाली ट्रिक पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर तुक्का कैसे मारें। पहले मैं उनके लिए तुक्का वाली ट्रिक, जिनकी तैयारी है
मान लेते हैं कोई मेरा भाई है और जिसकी तैयारी है, माना कि ये कोई ऐसा भाई है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी तैयारी है और उसने क्वेश्चन पेपर मतलब सोल्व किया और उसके जो क्वेश्चन है वो लगभग अराउंड 60 सोल्व हो चुके हैं, यानी 60+ उसने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। और अब उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन अब भी ऐसे बचे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसके पास ऐसे बचे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जिन पर उसकी पकड़ है। मतलब 2 क्वेश्चनों को उसने एलिमिनेट, यानी 2 ऑप्शन को उसने एलिमिनेट कर दिया। भाई एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से उसने 2 को एलिमिनेट कर दिया है, यानी 4 में से उसने 2 को एलिमिनेट कर दिया, यानी दो ऑप्शन उसने हटा दिए कि ये क्वेश्चन नहीं हो सकते और बचे हैं 2 ऑप्शन। तब मेरे को लगता है कि तब उसे तुक्का जरूर लगाना चाहिए। पहले ये तरीका है सही तुक्का मारने का, पहले उसने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, देन उसके बाद में उसने 2 ऑप्शन को देखा और 2 ऑप्शन बचे हैं, तो 2 ऑप्शन में उसके जो क्वेश्चन को सही होने की संभावना है वो 50% हो जाती है। और मुझे नहीं लगता अगर किसी भी भाई की 50+ मतलब 50% जो संभावना है वो क्वेश्चन सोल्व होने की है, मुझे नहीं लगता कि उसे क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए। क्योंकि अगर उसने 10 क्वेश्चन भी सोल्व किए, 10 क्वेश्चन उसने सोल्व किए और 10 क्वेश्चन में उसके 5 क्वेश्चन भी सही हुए, तब भी उसे बहुत सारे नंबर का मतलब बेनिफिट हो जाएगा, यानी बहुत नंबर उसके इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों से वो आगे निकल जाएगा। तो ये था। और दूसरा तरीका क्या है, मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं और 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं, मतलब एक ऑप्शन तो उनमें से हम लोग हटा देते हैं, एक ऑप्शन को हम लोग कट कर देते हैं कि ये तो उत्तर नहीं हो सकता, लेकिन 3 ऑप्शन में मतभेद हो जाता है कि इसका नंबर 3 में से कौन सा हो सकता है। ऐसा होने पर आप लोग क्या करेंगे? मुझे लगता है कि इस वाली सिचुएशन में भी आप रिस्क ले सकते हैं, और ज़्यादा नहीं तो आप इस वाली रिस्क में 5 से 7 क्वेश्चन को सोल्व जरूर करें, क्योंकि इस तरीके से भी अगर आप मतलब क्वेश्चन को सोल्व करोगे, यानी इस ट्रिक के माध्यम से, तब भी आपको बेनिफिट होगा। तो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जब भी आप क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो, तब भी आपको क्वेश्चन को जो है स्किप नहीं करना है, जरूर से मतलब अटेम्प्ट जरूर करना है। आप चाहें 2 ऑप्शन ए और बी बचे, चाहे ए लगाएं या बी लगाएं, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो सही होने की संभावना है वो 50% हो गई है। तो मैंने आप लोगों को बताया इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। देन उसके बाद में मैंने बताया कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर ऐसी सिचुएशन फंसती है जहाँ पर एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देते हैं और 3 ऑप्शन बचते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर भी रिस्क लेनी चाहिए और यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपके जो क्वेश्चन सोल्व होने की संभावना है वो 33% लगभग हो जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी आपको रिस्क लेना चाहिए। और एक सिचुएशन आपको एग्जाम साल के अंदर ऐसी फंसेगी, जैसे कि मैंने कहा कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होंगे और इन चारों ऑप्शन में से आपको किसी का भी बारे में मतलब जरा भी भनक नहीं लगेगी कि इसका ऑप्शन जो ए सही है या बी या डी या सी, मतलब कुछ भी आपको दूर दूर तक भनक नहीं लगेगी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने से बचें और ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें। तो ये मेरा जो कहना है, इस वाले को आप टच नहीं कर सकते, इसे आप स्किप कर दें। भले ही आपके क्वेश्चन 80 सॉल्व हों, आप 80 में सुकून कीजिए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना मतलब मत करिएगा, इस क्वेश्चन को आप मत अटेम्प्ट करिएगा। तो मैंने बताया जिसमें आपके 3 ऑप्शन होते हैं, आपको संभावना 33% होती है, उसको अटेम्प्ट करिए। और जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो 50% संभावना होती है, तब तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। और ऐसा करने के बाद भी अगर आप क्वेश्चनों की संख्या जो है वो 80 से 85 के बीच में अगर पहुंच जाते हैं, तब भी मेरे को लगता है कि आप एक बेहतर अटेम्प्ट के साथ हैं, एक अच्छे अटेम्प्ट में हैं। तब भी आप लोग ज़्यादा मतलब अपने को डिमोटिवेट मत फील कीजिएगा कि मैंने 90 नहीं कर पाए या 95 नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने देखा है जो भाई 90 या 95 मतलब अटेम्प्ट करके आते हैं, जब वो लोग अपने रिजल्ट को देखते हैं, अपनी आंसर की को मैच करते हैं, तब उनके जो क्वेश्चन है वो काट के 60 65 70 ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वो गलत अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो ये था हमारा जो तुक्का वाला प्रोसेस था, तुक्का कैसे लगाएं। तो मैंने आपको समझाया कि तुक्का लगाने का एक ये तरीका हो सकता है कि आप लोग थोड़ा मतलब समझदारी से काम लें, ऐसे तुक्का मत लगाएं कि अगर आपको मिल गया कोई सवाल और आपने ऐसे ही देखा, अपने ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं किया और आपने इसी तरीके से तुक्का लगा दिया, ये कोई तुक्का लगाने का मतलब सही तरीका नहीं है। तो तुक्का लगाने का जो सही तरीका है, सबसे पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें, ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद आप देखें और उसके बाद में आप तुक्का लगाएं। तो ये था हमारे तुक्का लगाने का सही तरीका। तो मैंने आई होप जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी उन भाइयों को भी इस तुक्का वाली ट्रिक से कुछ मैसेज मिला होगा, क्योंकि उन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं की। और मुझे लगता है जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है उन भाइयों को क्वेश्चन सारे ही 100 क्वेश्चन हैं, तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 100 क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन भर के आ जाएं या बी ऑप्शन करके आ जाएं, क्योंकि इस ए और बी सी डी वाली ट्रिक से भाई कुछ भी नहीं होने वाला।
क्योंकि आपको समझना होगा कि अगर आप 25 क्वेश्चन सही भी कर दोगे 100 में, तब भी कुछ नहीं होने वाला भाई। 25 क्वेश्चन सॉल्व करके आप क्या ही कर लोगे? 25 क्वेश्चन को इसकी कट-ऑफ नहीं जाने वाली है। तो आपको समझना है और आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। देन उसके बाद में मैंने ये पेपर अटेम्प्ट कैसे करना, ये तो मैंने बता ही दिया था कि पेपर को सबसे पहले आपको मतलब सही क्वेश्चन जो आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद में जो आपको डाउट रह गए थे वो डाउट वाले क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो ये थे हमारे 5 सवाल। आई होप इनके जवाब आपको मिल गए होंगे। और अभी आप लोगों का स्कोर क्या आ रहा है, तो अभी आप लोगों का जो स्कोर आ रहा है वो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि अभी आप लोगों का स्कोर क्या आ रहा है और आपका एग्जाम्स किस शहर में है और किस तारीख को है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।